देखो दोस्तों, रात्रि की चर्चा में आपके साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त जुगानी। ठीक है, इसमें मैं बीरू आनंद जी का पहले तो एक कमेंट ले लेता हूं, क्यूरी ले लेता हूं, जो कि बेचारे काफी अभी क्या बताऊं, जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर इन्होंने करा हुआ है। और इस पर चलने से पहले, आज इतने सारे मुद्दे हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मैं इसको छोटे से छोटा कैसे करूं, तो उम्मीद करता हूं आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। नमस्कार सर, ठीक है ना। अब ये है भाई साहब बीरू आनंद जी। हर्ष गोयनका जो स्कैम का दावा कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है कृपया प्रकाश डालें अपने। ठीक है, मतलब मैं अपना प्रकाश डालूं कि हर्ष गोयनका जी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए बीरू आनंद जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हम लोग हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, कोई ट्रेडर तो है नहीं, ठीक है ना। और ये अभी मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताता हूं, क्लियर करता हूं कि मार्केट में गिरावट के मेन रीजन क्या क्या है। सबसे पहले मेन रूट काज पर चलते हैं, उसके बाद में उसी में ही आपको मैं इनकी भी बात का जवाब देता हूं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं, पहला रीजन है चुनाव से पहले घबराहट का माहौल है। ऐसा आप भी जान रहे हैं, पहले शेयर बाजार ने समझ लिया था कि मोदी गवर्नमेंट क्लियर कट मेजॉरिटी से आ रही है। और जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में जो मेरे परमानेंट रेगुलर व्यूअर हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, वो जानते हैं कि मैंने इस चीज को डिक्लेयर किया था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट के ऊपर, मैं अपॉलिटिकल आदमी हूं, कोई भी राजनीति से नहीं लेना देना है। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मार्केट के ऊपर। ठीक है ना, मार्केट में पैसा किसका लग रहा है? हमारा और आपका पैसा लग रहा है। और बिजनेसमैन कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, अपना प्रॉफिट देखता है। नंबर 2, ठीक है, तो अगर क्लियर कट मेजॉरिटी की, क्लियर कट मैंने बोला था, अगर क्लियर कट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की चाहे बीजेपी के, तो मार्केट उसको पॉजिटिव माहौल में लेगी। सबसे बड़ा जो पेच फंसता है वो कहां पे होता है? जब खिचड़ी गवर्नमेंट आती है, तो ये वो खरीद पर, सेम वर्ड मैंने यूज किया था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। तो कई सारी वो है मतलब पॉलिटिक्स है, उसमें जाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा तीसरे फेज का इलेक्शन होने के बाद में एक्चुअली मार्केट वालों को पता चल जाता है, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है, देखो उस समय तेजी का माहौल दिखाया मार्केट ने, समझ रहे बात को। तो अभी क्या है कि कहीं ना कहीं इनको डर का माहौल पैदा हो गया कि भाई क्लियर कट मेजॉरिटी से बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों में तनाव का माहौल है। ठीक है ना, पी और पीवी, प्राइस बुक रेशियो और आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अब वैल्यूएशन को लेकर के चिंता हो रही है लोगों में, ये है मेन मुद्दा। अब वैल्यूएशन को लेकर के चिंता में किसको हो रही है? हर्ष गोयनका जैसे लोगों को हो रही है। हर्ष गोयनका जी हैं कौन? ये आरपीजी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं हर्ष गोयनका जी। ठीक है ना, अब ये ब्लेम कर रहे हैं सारे ब्रोकर्स को, सारे ऑपरेटर्स को, सारे कंपनियों के जितने भी कर्ता धर्ता हैं उनको। कौन? आपके हर्ष गोयनका जी। अभी तक आपको याद नहीं आया था गोयनका जी? जैसे ही सरकार बदलने की या सरकार की क्लियर कट मेजॉरिटी की नहीं आई, तब आपको याद आया है। चलिए, आप अपनी बात को रखिए, मैं अपनी बात को रखता हूं। दूसरी बात क्या है यार, देखो बीरू जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपना पैसा किसके हाथ में दिया हुआ है? फंड मैनेजर के हाथ में दिया हुआ है। अब फंड मैनेजर से देखिए 2022 में बिल्कुल फ्लैट रही थी, ना के बराबर रिटर्न मिला है। 2023 में जब मार्केट ने रिटर्न दिया है तो इंडेक्स को भी हमारा स्मॉल कैप नहीं बीट कर पाया है। फिर भी हमारे जैसे आप जैसे इन्वेस्टर्स ने क्या किया है? क्या बोला? वाह 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 वाह, हमें तो खूब मिला है। तो हमें आम जनता, हमें जो मिलेगा, हमें बैंक से दूना, महंगाई को बीट करता हुआ रिटर्न मिल जाए, दैट इज एनफ। इस साल में नहीं दोगे, अगली साल दो देना, अगली साल भी नहीं दोगे, उसके अगली साल दे देना भाई। लेकिन हम सवाल किससे पूछेंगे? फंड मैनेजर से पूछेंगे। अब आप बताइए, क्या इंडिया की पूरी मार्केट ही ओवर वैल्यूड हो गई है? मैं हर्ष गोयनका जी को कर देते हैं साइड। अगर पूरी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है तो देखिएगा दिसंबर का मेरा सेशन, दिसंबर में जब मार्केट अपने पीक पर थी, तब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि यस,
आज के टाइम पर जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं, वो समय आने वाला है जबकि प्रूनिंग होगी, कटाई होगी, छटाई होगी, सेम शब्द मैंने बोला था, धुलाई होगी, सिक्के के जैसे धुलाई होगी। ये सारे के सारे आप देखेंगे तो हमारे वीडियोस में आपको मिलेंगी ये बातें जो कि हमने बोला था। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्यों पैनिक, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स तो ये तो पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आपको बार बार बोल दिया गया कि यस, आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर लो अगर आपको नीड है। अगर आपको नीड नहीं है तो शांति से बैठ जाओ, आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आपके पास अर्निंग आती है तो उसके बाद में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखो, एसआईपी को भी रखो, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा लमसम करो। कोई भरोसा नहीं है, कल को यही अगर मान लिया अपराइज की तरफ मार्केट हो जाएगी, यही फिर क्या करेंगे, देखा इंडियन मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, इंडियन मार्केट ने कर दिया। अगला तीसरे कारण पर चलते हैं। तीसरा कारण है एफआईआईज की सेलिंग। द सबसे मेन रीजन है एफआईआईज की सेलिंग, उनका खराब मूड, फॉरेन के इन्वेस्टर्स का, और उसका कॉज है मॉरिशस का रूट। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अरे भाई, जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस कंपनी का आप डेप्ट नहीं देखते हो? क्या उस कंपनी क्या कर रही है उसको आप नहीं देखते हो? क्या आप ये नहीं देखते हो कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, उस कंपनी के फ्यूचर कैसा है, कितने सारे पैरामीटर्स को तय करते हो मेरे बंधुओं, तब जाकर के आप एक शेयर को खरीदते हो। आज आपको ओवर वैल्यूड लग रही, यस हो सकता है ओवर वैल्यूड हो, बट वी आर रेडी, मेंटली हम तैयार हैं, बिल्कुल होने दो, कटाई होने दो, छटाई होने दो, प्रूनिंग होने दो। और आपको एक बात और बताऊं, कुछ लोग अभी आपको एक चीज से और डराएंगे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, बड़े सातिर किस्म के लोग हैं वो, उनके पास पैसा वो रखे हुए हैं और फड़फड़ाएंगे, वो फड़फड़ाएंगे वो कि अब मैं इसको कैसे गिराऊं और कैसे इसको मैं लगाऊं, आम इन्वेस्टर को मैं कैसे फंसाऊं, क्योंकि आप क्या है, बायस्ड बन गए हो किस पे, थोड़ा सा अपर लेवल पे। अब उनके दिमाग का कीड़ा, अब उनको कभी हर्ष मेहता याद आएंगे, हर्षद मेहता याद आएंगे, कभी उनको केतन पारिक याद आएंगे, कभी उनको जमराज याद आएंगे, कभी उनको पता नहीं कौन कौन याद आएंगे। फैक्ट बता रहा हूं मैं यार। अभी वो आपको 2019 का आपको दिखाए, बहुत सारे ऐसे सातिर माइंड है, वो देखो 2019 में आपने अगर निवेश किया होता तो उसके बाद में 2020 में देखते आपका 50%, 60%, 40% का, इतनी की वैल्यू इतनी रह गई है। अरे गधों, निकम्मे आदमी, 2019 के इन्वेस्टमेंट से आम इन्वेस्टर को बताइए कि जिसने 2019 में चढ़ती हुई मार्केट में लगाया था, वो देखिए 2024 में इतना उसका बन गया है। ये होता तरीका होता है एक अनजान आदमी को समझाने का, इस टाइप से बेवकूफ बनाने का। छोड़ दो यार, ऊपर वाले से डरो। आम आदमी का क्या है, आम आदमी बेचारा केवल पैनिक ना हो, निकल करके ना भागे। और दोस्तों मैं आज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, कल जो भी हो सिनेरियोज आपको मैं ये सारी मैं बता रहा हूं, क्या क्या रीजन है बिल्कुल। और ये मैं बताऊं, ऑथेंटिकेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से लिया हुआ आज का ये समाचार है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड मैं आपको बता रहा हूं ये मैं सारी चीजें। और कहीं पर भी मैं जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी मतलब जो है फैक्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं मेहनत करता हूं तब आप लोगों को कोई भी चीज बताता हूं, ऐसे नहीं होता है। मेरा जो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। मैं आपको अभी बताऊंगा, जनवरी से जब से कंसोलिडेशन हुआ है, फरवरी से क्या नाम है, दिसंबर से जब मैंने वो वाले वीडियो डाले थे प्रूनिंग चुनिंग ये वो करके, उसके बाद से मैंने जो है ये चीजें आपको बताई हुई, और मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ उसके बाद से मैं आपको वो भी बताता हूं। मैं आपको विद द अमाउंट आपको बताऊंगा, विद द डेट आपको बताऊंगा। केवल आपको फंड्स में नहीं, इसलिए नहीं बताता हूं कि यस यार, फंड्स थोड़ा सा बताने से क्या होता है, वो एक टाइप का प्रमोशन हो जाता है। और मैं किसी भी चैनल को प्रमोट या फंड को प्रमोट करने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बताने के लिए हूं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए हूं। और मैं ये भी बोलता हूं कि यस, अगर आप यहां पर जल्दीबाजी करेंगे, सेल करेंगे, डर करके भाग लेंगे तो आप नुकसान में हो जाएंगे, और लोग यही तो चाह रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है एक्चुअली वो होपलेस आया है, वो भी एक रीजन है, ठीक है ना। और मुनाफा वसूली भी एक कारण है। देखो भैया, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अब लोग इस समय क्या कर रहे हैं, ये लोग जो खास करके जो है शेयर्स में डायरेक्ट शेयर्स वाले हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, मुनाफा वसूली अच्छे से कर रहे हो, ये भी एक रीजन है मार्केट के गिरने का। बट रिटेल इन्वेस्टर बेचारा सस्टेन। और
पांचवा बट नॉट लिस्ट रीजन है कि डीआईएच की थोड़ी सी क्या कर रही है अभी। डीआईएच क्या करती थी, एफआईआई जितना सेल करती थी डीआईएच उससे 200-400 करोड़ रुपए ज्यादा का बाई कर लेती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, 1000 करोड़ उनसे कम की बाई आपकी डीआईएच कर रही है। तो जाहिर सी बात है फॉल तो हो ही रहा है, क्योंकि डीआईएच भी इस समय बाइंग के मूड में नहीं है। चलो, तो ये है हर्ष गोयनका जी, और हर्ष गोयनका जी का ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को खंडन किया। खंडन कैसे किया मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि मैं आपको इसको जरूर मैं बोलता कि हाँ उनकी बातों में, उनके दावों में सच्चाई है। अगर ये होता कि वो एक इन्वेस्टर को करते, क्या है आम जन के हित में, अगर आपने यही बात पहले बता दिया होता, जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में थी तब आप बता दिए होते। आज आपको लग रहा है सरकार लड़खड़ा रही है, तो आपको लग रहा है छोटा सा जो है उसमें करेक्शन में से भी आकर के आपको बचाए, ताकि आप आराम से अपना जो प्रॉफिट बुक कर ले। चलो ठीक है, कोई हमें किसी उसको नहीं जा रहे, पर्टिकुलर उसमें नहीं जा रहे। अब अगली हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हमें क्लियर कट, जैसे जैसे हमें डिप मिलता जाएगा हर दिन हम इसको एवरेज आउट करते जाएंगे। मैं रियलिटी बताऊं, 25 मार्च का दिन वो था, हाँ 25 मार्च 2020 का, जिस दिन लोग चिल्ला रहे थे अभी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, वहां से हमारी मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया था 2020 में। धीरे 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 बाउंस बैक हो गया था। उस दिन पर्टिकुलर डे में किसी ने लगाया होता तो उसका आज जो है निवेश कई गुना होता, चाहे जो किसी भी फंड में लगाया होता। तो भैया हो, ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जब भी होता है तो अपना जो है आपके पास डालते रहो, नहीं तो एसआईपी रूट इज द बेस्ट रूट यार। क्या दिक्कत है आपको? आज हमने मान लिया महंगे में खरीद लिया है, हम कल को अगर हमारे पास खरीदने की कैपेसिटी, हम सस्ते में भी खरीदेंगे, एवरेज आउट होगा हमारा। इंडिया हमारी कहीं नहीं भागी जा रही है, सारी कंपनियां हमारी तो डूब नहीं जा रही हैं। क्या हमने जो खरीदा है, जो हमारे फंड मैनेजर ने जिन जिन कंपनियों में पैसा लगाया है, क्या उसकी टीम ने रिसर्च नहीं किया है? आप बताएं, क्या वो ऐसे हम उसको एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं? उसकी टीम ऐसे ही काम कर रही है, इतनी भारी भरकम उसकी ऑफिस चल रही है, इतने सारे एम्प्लॉयज उसके पास है। क्या बात है यार उनका साहब, हद कर रहे हो यार। आपने एंटरप्राइजेस चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बट आम इन्वेस्टर्स के हितैषी आप नहीं हो। आपको तो ये बताना चाहिए कि यस बंधुओं, हो सकता है आपको मौका मिले, आप हायर रेट में खरीदने के बजाय उस रेट में आप खरीदो। ये होता है बताने का तरीका, होता है कि ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। क्या चला जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट ही तो थोड़ा सा लॉस होगा, या हो सकता है कॉर्पस से थोड़ा सा लॉस दिखेगा हमें। और क्यों दिखेगा यार कॉर्पस से लॉस? जो अभी न्यूली जो है इन्वेस्टर है उनको हो सकता है दिखेगा, उनको हमने संभालना हमारा काम है ना। आप तो ऐसे कर दोगे पूरी पूरी वो मच जाएगी, अपना भगदड़ मच जाएगी। क्यों भगदड़ मच जाएगी? बेचारा वो नुकसान में जाएगा आम इन्वेस्टर आपकी वजह से। चलिए ओके, ठीक है। अभी आपको एक बात और बताता हूं, उसके बाद में क्लोज करते हैं, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए कि मैंने जनवरी महीने से लेकर के अप्रैल 2024 तक, जब से आपकी मार्केट गिरने से स्टार्ट करी है, तब से मैंने इन्वेस्टमेंट कितना करा है वो मैं आपको बताता हूं। और मैं अपना पेस बढ़ाता चला गया हूं, ठीक है ना। तकरीबन मान करके चलिए जनवरी से मार्च तक मेरे पास तो और होता तो और ज्यादा डालता, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर किसी का 5,000 की कैपेसिटी है, किसी की 50,000 कैपेसिटी है, किसी की 5 लाख की कैपेसिटी है, किसी की 5 करोड़ की कैपेसिटी है। उससे ज्यादा की कैपेसिटी तो आप मेरे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं, जाहिर सी और सीधी सी बात है। आपको मैं बताता चलता हूं, देखिए 26 जनवरी के दिन आप देख लीजिए, और मैं आई थिंक कि 1 जनवरी को भी मैंने मुहूर्त करा होगा, ठीक है ना। 1 जनवरी को भी मैंने मुहूर्त करा होगा, लेकिन वो इसमें एंट्री नहीं है, क्योंकि मैं 1 जनवरी को पक्का कुछ ना कुछ किया होऊंगा और हर बार करता हूं। लेकिन आपको आज मैं बता देता हूं, हाँ रिडेम्पशन मैंने कब किया है, ये 26 दिसंबर को कुछ किया था, कुछ काम लगा था, उसके बाद में जनवरी में ओके 26 जनवरी सीधे आ गया है। 26 जनवरी को मैंने अपना चेक किया है, फोलियो चेक किया, और उसी दिन 26 जनवरी को मैंने देखिए एक फंड में मैंने 1,000, एक फंड में 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 11,000, वही मैंने आपको बताया था। 5 मेरे पास पहले थे, एक फंड मैंने बाद में लिया हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए 1 फरवरी को एक फंड में 1,000, 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 एक फंड में 2100,
ठीक है, देखिएगा अभी आप पेज देखते चलिएगा। उसके बाद में 6 फरवरी को एक फंड में 1000, एक फंड में 1000, एक फंड में 1000, एक फंड में 1000, एक फंड में 1100, एक फंड में 1100। ये एसआईपी के अलावे जो मेरे लमसम है। उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ी सी और मार्केट की क्या प्रूनिंग बढ़ती चली गई, मार्केट दबाव में जाती चली गई। अब देखिएगा मेरे इन्वेस्टमेंट का पेस। एक फंड में फिर मैंने क्या किया, जिन फंड्स में अभी एक्सिस सॉरी इसमें स्मॉल और इसमें मिड में और जो फ्लेक्सी में, इसमें हमने बढ़ाया। ठीक है ना, 3 फंड खाली ले लिया। ठीक है ना, एक फंड में 2000 स्मॉल कैप में, मिड कैप में 2100 एंड फ्लेक्सी कैप में 2100। उसके बाद में 28 फरवरी को कुछ हुआ होगा झोलझाल, स्मॉल कैप में सीधे 5000। फिर उसके बाद में 29 फरवरी को स्मॉल कैप में सीधे 2100। फिर 1 मार्च को मिड कैप में सीधे 2500। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए 3 मार्च को अभी हमारा पेस अब जो है अब बढ़ता जा रहा है। पहले 1011 था, अभी 2100 हो गया। उसके बाद में एक फंड में 2100, एक फंड में 2100, एक फंड में 1100, एक फंड में 1100, एक फंड में 2100। ये सीधी सी बात है, 5 फंड पे फिर आ गया, एक को मैंने फिर वो कर दिया। फिर उसके बाद में 5 मार्च को देखिए 1101 उसमें है। आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। नहीं करोगे ठीक है, कितना लॉस होगा यार, होने दो। ठीक है ना, हर गिरावट पे हमने, हर उस पे हमने, हर डिप पर हमने बाई करी। फिर 6 मार्च को देखिए मिड कैप में 1100, स्मॉल कैप में 1100। फिर उसके बाद में 11 मार्च को देखिए मिड कैप में 1100 और स्मॉल कैप में 1100। फिर उसके बाद में 12 मार्च को देखिए स्मॉल कैप में 5000। ठीक है ना, आया होगा कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा 12 मार्च को। फिर उसके बाद में 13 मार्च को फ्लेक्सी कैप में 2500। ठीक है ना, उस दिन थोड़ा नॉर्मल। उसके बाद में जब 25 मार्च को जबरदस्त फॉल आया था, उस समय देखिएगा। ठीक है ना, 25 मार्च को एक फंड में 5100, एक फंड में 2100, एक फंड में 2100, एक फंड में 2100, एक फंड में 2100, एक फंड में 2100। बिल्कुल बता रहा हूं आपको। उसके बाद में देखिए आप, ठीक है ना, गाड़ी मैंने मतलब जो करनी थी, जो गाड़ी मैंने बताया था मैंने करी हुई थी, सेल करी हुई थी, मैंने रोक दिया। मैं बोला नहीं, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद में 3 साल के बाद में लूंगा, जो लेना होगा तब करूंगा। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को देखिए एक फंड में 2100, एक फंड में 1100, एक फंड में 5100, एक फंड में 1100, एक फंड में 21000, एक फंड में 5100। देखिए पेस बढ़ा दिया आपको 7 अप्रैल को। ठीक है ना, उसके बाद में 10 अप्रैल को देखिए फ्लेक्सी कैप में 21000, उसके बाद में स्मॉल कैप में 25000, उसके बाद में क्या नाम है मिड कैप में 11000, उसके बाद में आपका लार्ज कैप में 2100, 2100, 1100। देख लीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, और बिल्कुल इन रिटर्न है, देख लीजिए आप। ठीक है ना, उसके बाद में आपका 13 अप्रैल को आ जाइए, 15 अप्रैल को आ जाइए। ठीक है ना, हाँ, फिर 16 अप्रैल को आ जाइए, 18 अप्रैल को आ जाइए, 19 अप्रैल को आ जाइए। ठीक है, उसके बाद में 22 अप्रैल को आ जाइए, 26 अप्रैल को आ जाइए। ठीक है, 22 अप्रैल को जो आपकी गिरावट हुई थी, वहां पर तो हमने सीधे 11 और जो 25,000 कर दिया। लो भैया लो, फ्लेक्सी और इसमें स्मॉल में जाओ। फिर उसके बाद में 30 अप्रैल को, फिर 5 मई को, फिर 6 मई को, फिर 7 मई को। और बताओ, तो फिर इतना ज्यादा पैनिक होने से मार्केट में बात नहीं बनेगी। आपने इमरजेंसी फंड बनाए हुए हैं, आपने सेफ्टी फंड बनाए हुए हैं, फिर आपने काहे का डर है यार, किसी के कहने से नहीं। अगर आप ज्वाइंट टैक्स के साथ जुड़े हो, आपने अपने ओन साइको के साथ, ओन आईक्यू के साथ अपना विजन क्लियर करते हुए, एम क्लियर करते हुए, अपने गोल को, अपने टारगेट को क्लियर करते हुए, उसके बाद में आप अपना काम करिए। तो इसमें परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो न्यू कमर है उनको जरूर मैं मानता हूं, उनको पैनिक होता है और होना भी चाहिए। उनको होना इसलिए चाहिए कि डर के आगे ही जीत है। और अगर ज्वाइंट टैक्स के व्यूअर हैं तो यस, कम से कम आपको इतना मजबूत तो बनना ही पड़ेगा कि आप इक्विटी में आए हो तो उतार चढ़ाव, एक उसका एक वोलेटिलिटी को समझना आपका ये है। ठीक है, 1 साल नहीं देगा रिटर्न, 2022 में हमें नहीं मिला रिटर्न यार, 2020 में हमें रिटर्न नहीं मिला था, 2018 में भी मेरे ख्याल से ना के बराबर रिटर्न हमें मिला था। तो यस, 18 में हाँ ना के बराबर रिटर्न हमें मिला था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप अगर इन सिनेरियोज से आप छोटी मोटी इससे बाधाओं से डर जाओगे, फिर कैसे आप इन्वेस्टर होगे। हर सेकंड का जैसे कितने आएंगे वीरू भाई, कितने जाएंगे, उनको जाने तो, उनको स्टेटमेंट देने तो, ज्यादा से ज्यादा कितना करेक्शन होगा यार। आपको मैं बता रहा हूं कि बस
आप ये रखिए कि जो आपका लेवल है उसके मुताबिक आप डटे रहिए, बस मेरे बोलने का मतलब ये है। विकास क्या है कि यार फंड में बहुत डाइवर्सिफिकेशन, आपका एक फंड में कितना डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, दो चार फंड में आपके कितने सारे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं अगर आप सही तरीके का फंड ले रहे हो। फाइव आर बरिंग यार। एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ जो iTalks को, तो कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डे बाई डे, और आपको मैंने कम से कम 10 बार आगाह किया होगा, यस जिसको निकलना है प्रॉफिट बुक कर लो, निकल लो। तो उम्मीद करता हूं यार इतनी मेहनत के बाद में तो कम से कम रिवार्ड तो बनता है, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।